क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? सोना, अन्न, भूमि या फिर प्राण? भगवान नीलकंठ शिव ने एक राजा को इसके उत्तर की तलाश में 3 स्थानों की यात्रा करवाई और अंत में बताया वो एक दान जो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है और जिसका फल निश्चित ही मिलता है। तो जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। ये कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। मित्रों, आप सभी का स्वागत है दिल से कथा लोक में। पौराणिक काल की बात है। हिमालय की गुफाओं में भगवान शिव, जिन्हें नीलकंठ कहा जाता है, तपस्या में लीन थे। उनके तप से ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता था। एक दिन संसार में अज्ञान, लोभ और स्वार्थ के अंधकार ने चारों दिशाओं को घेर लिया। तब देवताओं ने नीलकंठ से आग्रह किया कि वे मनुष्यों को ऐसा ज्ञान दें जिसे वे समझ सकें जीवन का सर्वोत्तम दान क्या है। ऐसा दान जो उन्हें इस जन्म में और अगले जन्मों में पुण्य और मोक्ष प्रदान कर सके। राजा चंद्रकेतु उज्जैन का धर्म प्रिय और न्यायी शासक था। उसके राज्य में सुख शांति थी, परंतु उसकी आत्मा में एक प्रश्न चुभता रहता था। सबसे उत्तम दान क्या है? उसने सोना, अन्न, वस्त्र, भूमि, गाय सब कुछ दान किया था, फिर भी उसे भीतर से संतोष नहीं मिला। एक दिन वह अपने महामंत्री से बोला, हे मंत्री, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा दान करूं जो नश्वर नहीं अपितु अमर फल प्रदान करे। मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई दान है? मंत्री बोला, हे राजन, इसका उत्तर ना तो मैं जानता हूँ और ना ही कोई ऋषि मुनि स्पष्टता से बता सकता है, परंतु कहते हैं कि उत्तर दिशा में हिमगिरी की गुफाओं में नीलकंठ शिव तपस्या करते हैं। केवल वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने तुरंत यात्रा की तैयारी की। वह मोह, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को छोड़कर हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। 3 महीने की कठिन यात्रा के बाद राजा एक गुफा तक पहुंचा, जहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वहां ध्यान मग्न भगवान शिव नीलकंठ रूप में विराजमान थे। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था, आंखें बंद थी, मस्तक पर चंदन और गले में नाग थे। राजा ने 3 दिन तक उपवास कर वहीं पर तप किया और अंत में शिव ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों की दृष्टि ने जैसे आत्मा को पार कर दिया। शिव बोले, राजा चंद्रकेतु, मैं जानता हूँ कि तू किस उद्देश्य से आया है। तुझे जानना है कि मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ दान क्या है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यही मेरा प्रश्न है। मैंने हर प्रकार का दान किया, परंतु आत्मा को शांति नहीं मिली। कृपया मार्गदर्शन करें। शिव मुस्कुराए, ठीक है, परंतु इसका उत्तर शब्दों से नहीं मिलेगा। तुझे 3 स्थान पर जाना होगा, एक निर्धन के घर, एक क्रूर राक्षस की कंदरा में और एक पागल ब्राह्मण के आश्रम में। प्रत्येक से तू एक अनुभव प्राप्त करेगा, फिर लौटकर मैं तुझे उत्तर दूंगा। राजा नतमस्तक हुआ और अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ा। राजा एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां मिट्टी की झोपड़ियां थी। वहां एक वृद्धा अपने 3 अनाथ पोतों के साथ रहती थी। रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी। राजा भूखा था। उसने वृद्ध बुढ़िया से आश्रय मांगा। वह बोली, हे अतिथि, मेरे पास भोजन नहीं है, पर तू ठहर सकता है। और उसने अपनी सूखी रोटियां बच्चे को देने के बजाय राजा को दे दी। राजा बोला, तू अपने बच्चों को क्यों नहीं खिला रही? वृद्ध महिला बोली, मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें भूख सहनी सिखानी है, पर अतिथि को भूखा लौटाना पाप है, यही मेरा धर्म है। राजा स्तंभ ही रह गया। उसने सोचा, इस स्त्री ने दान किया भोजन नहीं अपितु त्याग। अपने बच्चों की भूख से ऊपर उसने अतिथि धर्म को रखा।
अगला स्थान था वन में स्थित एक राक्षस की कंदरा। राजा ने देखा कि वह राक्षस बलवान और रक्त प्यासू था। उसके सामने एक बंधी हुई गाय खड़ी थी जिसे वह मारने ही वाला था। राजा ने कहा, इस गाय को मत मारो, मुझे खा ले। राक्षस हंसने लगा, राजन, तू स्वयं मेरे सामने बलि बनने आया है। राजा बोला, जीवन देना किसी का अधिकार नहीं, पर अपने प्राण किसी की रक्षा के लिए देना यह मेरे लिए गर्व है। राक्षस चौंक गया। उसने गाय को छोड़ दिया और बोला, तू पहला मनुष्य है जिसने स्वेच्छा से किसी और के लिए अपने प्राणों का दान करने की बात की है। तूने मुझे बदला। राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया और वह तपस्वी बन गया। अंतिम गंतव्य था एक पागल ब्राह्मण का आश्रम। वह ब्राह्मण अपने बालों को झटकता, बड़बड़ाता रहता और रेत में कुछ रेखाएं खींचता रहता था। लोग उसे पागल समझते थे। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, तू क्या कर रहा है? वह बोला, मैं अपने पापों को मिटा रहा हूँ, पर वे मिटते नहीं हैं क्योंकि मैं सत्य नहीं बोल पाया। राजा ने कहा, सत्य क्यों नहीं बोला? ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं डरता था। मेरी पत्नी ने मुझे अंतिम समय में एक प्रश्न किया, क्या मैं उससे प्रेम करता हूँ? और मैं चुप रहा। राजा ने सोचा, इस ब्राह्मण ने जीवन भर का पश्चाताप कर रहा है क्योंकि वह सत्य का दान नहीं दे सका। राजा तीनों स्थानों से लौटकर शिव के पास पहुंचा। उसने सारी बातें विस्तार से बताई। तब शिव मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रकेतु, तूने अब जाना कि उत्तम दान क्या है। पहली, वृद्धा ने दिया त्याग का दान, अपनी इच्छाओं से ऊपर दूसरों को रखना। दूसरा, तूने स्वयं दिया प्राण का दान, अहंकार, भय और मोह का त्याग कर किसी और के जीवन को प्राथमिकता दी। तीसरा, ब्राह्मण ने दिया सत्य का बोध, सत्य को कहना, मानना और जीना ही सच्चा दान है। लेकिन इन सब में से भी जो सबसे श्रेष्ठ दान है वह है क्षमा का दान। राजा चौंक गया, क्षमा? पर मैंने यह अनुभव नहीं किया। शिव बोले, हर मनुष्य अपने जीवन में दूसरों के दुख पाता है, अपमान, धोखा, शोषण, और जब वह इन सब के बावजूद क्षमा करता है तब वह ईश्वर से भी बड़ा कार्य करता है, क्योंकि क्षमा में अहंकार नहीं होता, केवल करुणा और समर्पण होता है। क्षमा का फल तुझे इस जन्म में ही मिलेगा, शांति, सम्मान और उन्नति, और अगले जन्म में मोक्ष का द्वार। राजा चंद्रकेतु ने राज्य लौटकर क्षमा, सत्य और त्याग का मार्ग अपनाया। उसने अपराधियों को सुधार का अवसर दिया, प्राणों की बलि देने वाले वीरों का सम्मान किया और हर व्यक्ति को क्षमा किया जिसने उसे दुख पहुंचाया। वह जीवन भर प्रसन्न रहा। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और लोग उसे क्षमा राजा कहने लगे। मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ दान क्षमा। अन्न का दान भूख मिटाता है, वस्त्र का दान शरीर ढकता है, गाय, भूमि और धन का दान जीवन चलाता है, पर क्षमा का दान आत्मा को उन्नति देता है, समाज को जोड़ता है और ईश्वर के निकट ले जाता है। अगर आप जीवन में सबसे श्रेष्ठ दान देना चाहते हैं तो त्याग करें, सत्य बोले, करुणा रखें, पर सबसे ऊपर क्षमा करें, क्योंकि क्षमा न केवल दूसरों को मुक्त करती है बल्कि आपको भी ईश्वर से जोड़ती है। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धन लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें मैं क्षमा का दान करूंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए। हर हर महादेव।